हर चुनाव कुछ कहता है, कुछ नए नेता गढ़ता है। 2024 का ये चुनाव भी कुछ नेताओं की चमक और कद बढ़ा गया तो कुछ का कद घटा गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तीसरी बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर बनकर उभरे हैं, तो तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार ने भी इस चुनाव में अपना लोहा मनवा लिया। इस चुनाव में फ्लॉप साबित हुए नेताओं की लिस्ट भी लंबी है। देखिए इस चुनाव में नेता नगरी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। कौन बने किंग मेकर, कौन रहे गेम चेंजर, किसने किसको किया डैमेज, किसकी बदली इमेज। किसी ने खूब कहा है कि राजनीति परिस्थितियों की गुलाम होती है, जहां वोट शेयर बढ़ा तो चमके वरना पिक्चर फ्लॉप। ऐसा ही कुछ इस बार उन नेताओं के साथ हुआ जो जीत की उम्मीद लगाए आराम फरमा रहे थे, लेकिन नतीजों ने किसी को किंग मेकर बना दिया तो किसी की राजनीति पर ही मानो लगाम लगाने का काम किया हो। इनकी हार ने हाहाकार मचा दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब आगे इनका क्या होगा। आइए एक एक कर आपको पहले किंग मेकर बने बड़े चेहरों से रूबरू कराते हैं। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आप समझ चुके होंगे, अखिलेश यादव का है। इस बार अखिलेश यादव का MY फॉर्मूला काम आया। यूपी में सपा 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का नया प्रयोग सफल हुआ। इन सीटों में कौशाम्बी, मछली शहर और कैराना शामिल है। 5 यादव और 4 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया था। इन सभी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। अखिलेश यादव खुद कन्नौज सीट से मैदान में थे, तो वहीं उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से, चचेरे भाई अक्षय यादव फिरोजाबाद से, बदायूं से आदित्य राव और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनाव में थे। इनमें से किसी ने निराश नहीं किया और उन्होंने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। बात चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू का एनडीए के साथ पिछला अनुभव अच्छा तो नहीं रहा था, लेकिन जैसे समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ फिर से हाथ मिलाने का फैसला किया, ठीक ऐसे ही टीडीपी बीजेपी के साथ पेश आई है। आज की तारीख में नायडू के दोनों हाथों में लड्डू तो हैं ही, सिर भी कढ़ाई में है। सूबे में सत्ता तो मिली ही, लोकसभा की इतनी सीटें मिली हैं कि एनडीए छोड़ना नहीं चाहता और इंडिया ब्लॉक भी चारा डालने की कोशिश में है। इस बार नायडू खोई हुई जमीन पर काबिज होने के साथ साथ किंग मेकर बनकर उभरे हैं। वहीं बात ममता बनर्जी की करें तो ममता बनर्जी ने 3 साल के अंदर दूसरी बार बीजेपी को पटखनी दे डाली है। इस बार तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी बंगाल में टीएमसी को तहस नहस कर डालेगी, लेकिन ममता ने ऐसा होने नहीं दिया। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की 29 लोकसभा सीटों पर बढ़त बनाकर सभी सवालों का जवाब दिया है। बीजेपी को 12 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। वहीं नीतीश कुमार बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे। अगस्त 2022 में लालू यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन बात नहीं बनी तो बीजेपी के नाना करने के बावजूद मजबूर करते हुए फिर से जनवरी 2024 में एनडीए में शामिल हो गए। चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी की ही तरह नीतीश कुमार भी बीजेपी के बराबर 12 सीटों पर बढ़त बनाकर एक मजबूत किंग मेकर बनकर उभरे हैं। इसमें एक नाम चंद्रशेखर आजाद का भी शामिल है। 2022 में विधानसभा पहुंचने के लिए जूझ रहे भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद को सीधे संसद में दाखिला मिल चुका है। ऐसी परिस्थितियां बनी कि नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया और करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीत भी हासिल की है। वहीं अगर बात फ्लॉप नेताओं की करें तो लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बहुजन समाज पार्टी को चौंका दिया है। एक बार फिर बीएसपी अपना खाता नहीं खोल सकी, उसके वोट बैंक में भी गिरावट जारी है। इस बार दलितों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट किया, तो वहीं बसपा और मायावती के सियासी करियर का सबसे बड़ा डैमेज माना जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी का विजय रथ रोक पाने में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। राजधानी में लगातार तीसरी बार बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। दिल्ली में इस बार गठबंधन के तहत आप ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के तमाम वोटरों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपके नेता राहुल गांधी जब इस बार लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो वो झाड़ू का बटन दबाएंगे और आम आदमी पार्टी के चाहने वालों को कहना चाहता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल जी वोट देने जाएंगे तो वो पंजे का बटन दबाकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएंगे। ये है इंडिया गठबंधन।
तो ऐसे में इस बार के नतीजों ने राजनीति की न सिर्फ पिक्चर बदली बल्कि कुछ दबे हुए चेहरों को चमकाया तो वहीं कुछ की चमकान को कम करने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।